सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 की पूरक पुस्तक वितान के पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक पंडित कुमार गंधर्व है, तो हम पंडित कुमार गंधर्व का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में सुलेभावी में हुआ और मृत्यु 1992 में हुई थी। इनका मूल नाम शिवपुत्र सठीदार मैया कामकली था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति इन्होंने दी थी। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन कबीर के पदों का गायन करके उन्होंने अपने संगीत की श्रेष्ठता को व्यक्त किया है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। लोक भाषा में जो प्रसिद्ध हो चुके पद थे, उनका संग्रह करके कुमार गंधर्व ने उन्हें स्वरों के माध्यम से प्रस्तुत करके उन स्वरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की है। कुमार गंधर्व को कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया है। चलिए अब पाठ हम शुरू करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। लेखक कुमार गंधर्व कह रहे हैं, बरसों पहले की बात है, एक दिन वे बीमार हुए और बीमारी में एक दिन उन्होंने सहज ही सामान्य रूप से रेडियो चलाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, ऐसा स्वर उनके कानों में सुनने को पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। जब वह स्वर सुना तो उन्होंने अनुभव किया कि यह स्वर तो कुछ विशेष है, रोज सुनने वाला नहीं है। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। लेखक के हृदय को स्वर ने छू लिया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। लेखक आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना सुमधुर स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। लेखक तल्लीनता से मुग्ध होकर संगीत का स्वर सुनते ही रहे। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। जब गाना समाप्त हुआ तब गायिका का, उस गाने को गाने वाली का नाम घोषित किया गया और वह नाम था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। नाम सुनते ही लेखक आश्चर्यचकित हो गए। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ और मन ही मन लेखक को ऐसा लगा मानो उन्होंने लता मंगेशकर की संगति पा ली, यानी उनके साथ बैठकर उनका गाना सुन लिया हो। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के पिताजी, तो उनकी गायकी का दूसरा स्वरूप उनकी बेटी के कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। यानी पिता की गायकी का जो दूसरा स्वरूप था, गाने का दूसरा स्वरूप, उनकी बेटी के कोमल हृदय से कोमल आवाज में सुनने को अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। लेखक कह रहे हैं कुमार गंधर्व, बरसात जो सिनेमा की जो फिल्म थी, उससे भी पहले की गई किसी एक चित्रपट मतलब सिनेमा का जो पर्दा होता है उसे चित्रपट कहते हैं, तो वह का वह कोई गाना था। तो बरसात की फिल्म से भी पहले का कोई गाना वह उस समय लता मंगेशकर गा रही थी। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। तब से लता मंगेशकर लगातार गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ और लेखक भी उनके गाने को सुनते आ रहे हैं। लता के प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता से भी पहले की एक गायिका थी जो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी, वह थी नूरजहां। उसका भी चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, यानी फिल्मी संगीत जो था उसमें अपना एक युग था, एक अपना जमाना था। परंतु उसी क्षेत्र में, यानी उसी सिनेमा का क्षेत्र में गायन करने वाली
उसके बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। नूरजहाँ के बाद में आई लता मंगेशकर और वह चित्रपट संगीत के क्षेत्र में वह उनसे कई गुना आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, यानी कला के क्षेत्र में इस तरह के चमत्कार बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये, सितारे मतलब सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। जो प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां थे, तो वह विलायत खां अपने पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए, यानी उनके पिता की तुलना में जो विलायत खां थे वे उनसे भी आगे 2 कदम आगे चले गए थे संगीत के क्षेत्र में, सितार के क्षेत्र में। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक कह रहे हैं मेरी ये स्पष्ट राय है कि भारतीय गायिकाओं में, भारत में रहने वाली जो गायिकाएं हैं उनमें लता के जोड़ की, लता मंगेशकर के मुकाबले की गायिका हुई ही नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत की विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। लता मंगेशकर के कारण जो चित्रपट संगीत है, सिनेमा का संगीत है, उसकी एक अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। इतना ही नहीं, लोगों का जो शास्त्रीय संगीत है उसको देखने का जो ढंग है वह भी एकदम बदल गया है। छोटी बात कहूँगा, यानी एक छोटी सी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। देखा करें, पहले भी बच्चे घरों में गाया करते थे, लेकिन उस गायन में और वर्तमान समय में बच्चों के द्वारा जो गाने गाए जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी सस्वर वाणी में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं? क्या लता मंगेशकर इस जादू का कारण नहीं है? क्योंकि बच्चे और जब परिवार के सभी लोग लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं तो सुमधुर गाने सुनकर वह भी उसी के समान गाने का प्रयास करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मधुर गाने गा रहे हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला कोयल को कहते हैं और लता मंगेशकर को संज्ञा दी गई है स्वर कोकिला। तो लता मंगेशकर का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे, लगातार कानों में पड़ने लगे, तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। जो भी सुनने वाला होता है वह उसका अनुकरण करेगा, वह उसके अनुसार कार्य करेगा, वह उसको फॉलो करेगा। ये स्वाभाविक ही है, ये क्रियाएं स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं, और जो चित्रपट संगीत है, सिनेमा का संगीत है, उसके कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, स्वर मालिकाएं स्वरों का क्रमबद्ध समूह होता है, वह स्वर मालिकाएं कहलाती है, वह लोगों के कानों में पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। संगीत के जो अलग अलग रूप हैं उनसे लोगों का परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, लोगों का स्वर ज्ञान भी अब बढ़ रहा है क्योंकि वह सिनेमा का संगीत को सुन रहे हैं। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है, यानी क्या गाना सुरीला होता है, सुरीलापन किस तरह का भाव होता है, उन सब की समझ अब आजकल के लोगों को होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, और संगीतों के जो स्वरों की जो लय है उनके अलग अलग प्रकार उनको सुनने को मिल रहे हैं, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। और आकार युक्त लय यानी स्वर, सस्वर जो लय होती है उनसे उनकी आम लोगों की जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। साधारण से जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी, जो संगीत के क्षेत्र से नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी अब संगीत की सूक्ष्मता, बारीकियां समझ में आने लगी है। और इन सब का श्रेय लता को ही है, और इन सब का श्रेय लता को ही दिया जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लता मंगेशकर ने जो नई पीढ़ी है उसके संगीत को संस्कार युक्त किया है, और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। और सामान्य जो मनुष्य हैं, जो संगीत के क्षेत्र से नहीं हैं, आम मनुष्य हैं, उन लोगों को भी संगीत विषय में अभिरुचि पैदा की है, उन लोगों को भी संगीत के क्षेत्र में उनकी रुचि उत्पन्न की है, और
ये सारा कार्य करने का श्रेय लता मंगेशकर को दिया जाता है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। संगीत को लोकप्रिय करना, उसका प्रसार करना, उसका प्रचार प्रसार फैलाव करना और अभिरुचि के विकास और लोगों की रुचि इसमें विकसित करने का जो श्रेय लता मंगेशकर को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। सामान्य जो श्रोता है, श्रोता सुनने वाला, तो सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका ध्वनि की आवाज़ें या स्वर लिपियाँ और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका या शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही बजाया जाता है और उसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि जो शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत ये तत्व आते हैं, तो बताया गया है कि यदि सामान्य श्रोता को लता की ध्वनि मुद्रिका स्वर लिपि या शास्त्रीय गायकों की स्वर लिपि सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। तो ऐसे लोग, सामान्य लोग, लता मंगेशकर की ध्वनि मुद्रिका, लता मंगेशकर की स्वर को ही पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। यानी गाना कौन से राग में गाया गया है, गाने में कौन से सुर और ताल का प्रयोग किया गया है, तो ये सारा जो शास्त्रीय ज्ञान है एक साधारण आदमी को सहसा अचानक मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं और आम व्यक्ति को इससे कोई मतलब भी नहीं कि यह राग मालकोस था और ताल त्रिताल, कि यह राग मालकोस भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित हैं और सारे स्वर कोमल लगते हैं, और ताल त्रिताल ये 16 मात्राओं का ताल है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। ये तो उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। यानी साधारण से व्यक्ति को, सामान्य श्रोता को क्या चाहिए कि इस गाने में मिठास हो, मधुरता हो, जो उसे मदमस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक ही है। यानी गाना सुमधुर होना चाहिए जो श्रोता को मदमस्त कर दे और वह उस गाने को अनुभव कर सके, और ये सारे भाव मनुष्य को स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, जिस प्रकार यदि मनुष्यता, मानवता हो तो ही वह मानव मनुष्य कहलाता है, वैसे ही गानपन हो। गानपन क्या होता है? गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर देता है, वह गानपन कहलाता है। तो वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत कहलाता है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। तो लता मंगेशकर का हम कोई भी गाना देखिए तो उसमें 100%, 100% यह गानपन, गाने का अंदाज जो मनुष्य को भाव विभोर कर दे, ये तत्व मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गानपन। लता जो लोकप्रिय हुई है तो उसका मुख्य कारण, मुख्य मर्म, मुख्य भेद है उनका गानपन, गाने का ऐसा तत्व, ऐसा भाव जो श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, भाव विभोर कर देता है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। लता मंगेशकर के गानों की एक और विशेषता क्या है? उनके स्वर अत्यंत निर्मल और कोमल है। उसके पहले की जो पार्श्व गायिका पर्दे के पीछे रहकर गाने वाली जो गायिका होती, जैसे फिल्मों में गाए जाते गाने, तो पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। लता मंगेशकर के पहले की गायिका थी नूरजहां, वह भी एक बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। हालांकि उनके गाने में एक मादक मतलब उत्तेजक जो उत्तान मतलब फैला हुआ या सीना ताने और गर्वीला भाव दिखता था, वही लता के स्वरों में कोमल और मुग्धता है। वही लता मंगेशकर के स्वर हम देखें तो उसमें कोमलता है, मुग्धता है, आसक्ति है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि लता का जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है, जीवन को देखने का जो ढंग है, वही उसकी गायकी की निर्मलता और कोमलता के माध्यम से झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। लेखक कह रहे हैं जो संगीत के दिग्दर्शक, संगीत की विशेषताओं का ज्ञान कराने वाले हैं, उन लोगों को लता के स्वरों की इस निर्मलता का, इस कोमलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना उपयोग उन्होंने नहीं किया।
मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता, यानी मैं स्वयं संगीत का विशेषज्ञ ज्ञाता होता, तो लता को बहुत जटिल काम देता, लता मंगेशकर को और जटिल और कठिन काम देता। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता, और इस तरह की बात कहे बिना मुझसे रही नहीं जा रही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। लता के गाने की एक और विशेषता बताई गई है उसका नादमय, ध्वनि युक्त या स्वर युक्त उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लता मंगेशकर के जो संगीत है, गीत है, गाने हैं, उसमें किन्हीं दो शब्दों का अंतर है, यानी दो शब्दों के बीच में जो गैप आता है, जो जगह होती है, तो दो शब्दों का जो अंतर है वह स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। यानी वह स्वरों का आलाप इस तरह से रहती है, स्वरों की जो आलाप है, स्वरों की जो राग है, वह इस तरह से लेती है कि दो शब्दों के बीच में जो जगह होती है, जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वह भरा हुआ रहता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, और दोनों जो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों का जब लता राग आलाप उठाती है तो वह आलाप इतना सुंदरता से उठाती है कि वे दोनों जो शब्द होते हैं वे विलीन होते होते, दूर होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो दो शब्दों के अंदर जो जगह है, खालीपन नज़र नहीं आता है। तो यह लता के संगीत की विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, पाठ का अगला अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।